हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल तेजस स्टडी 24 में। यहाँ हम आप लोगों को आज लेव वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के बारे में बताएंगे। उन्होंने इस सिद्धांत में क्या बताया है और इसका कहाँ यूज होता है, इसका शिक्षा में कहाँ यूज है और क्या क्या उन्होंने इसके बारे में बताया है। ठीक है बच्चों, काफ़ी दिनों के बाद मेरी आज वीडियो आएगी क्योंकि एक्चुअली मैं थोड़ा बिजी हो गया था, तो इसलिए वीडियो नहीं डाल पाया। शादी वादी थी घर में, तो इसलिए बिजी हो गया था। अब मैं फ्री हो चुका हूँ बिल्कुल हर एक काम से, तो अब मैं आप लोगों को डेली 1 या 2 वीडियो ज़रूर उपलब्ध कराऊंगा। तो बच्चों चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत क्या है क्या नहीं, हम आप लोगों को बताते हैं अभी। आइए देखिए बच्चों अपने टॉपिक की ओर। वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं बच्चों? सोशल कल्चरल थ्योरी, मतलब इस सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। लेव वाइगोस्की, इनका पूरा नाम क्या था? लेव वाइगोस्की। ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे बच्चों? ये एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे, यानी कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? रूस में। ठीक है, इन्होंने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? उस सिद्धांत का नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं इन्होंने इस सिद्धांत के बारे में क्या बताया है। ठीक, देखो, बच्चा अपने समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके सीखता है। मतलब कि जो बच्चा होता है, पैदा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, तो वो अपने समाज और संस्कृति में रहकर और जो लोग हैं उसके परिवार में, माँ बाप हुए, भाई बहन हुए, चाचा चाची हुए, और जो समाज है उनसे अंतःक्रिया करके ही सीखता है। अंतःक्रिया और अनुकरण के द्वारा ही उनसे वो सीखता है। जैसा हम लोग करेंगे वैसा ही वो अलग सीखेगा। ठीक है, आगे चलते क्या लिखा है, यानी सामाजिक अंतःक्रिया के बाद विकास होता है। मतलब क्या? जब समाज में वो अपने माँ बाप, अपने बड़े लोगों से, छोटे लोगों से अंतःक्रिया करेगा, तभी तो उसका विकास होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्या है? जबकि पियाजे ठीक इसके विपरीत मानते हैं। जो पियाजे साहब हैं ठीक इसके विपरीत मानते हैं। पियाजे साहब जी क्या मानते हैं कि पहले विकास और बाद में अधिगम होता है। मतलब कि जो ये थे वाइगोस्की साहब क्या मानते थे? पहले अधिगम होगा और बाद में विकास होगा। ठीक है बच्चों, और जो पियाजे साहब थे वो क्या मानते थे? पहले विकास होगा और बाद में अधिगम होगा। मतलब ठीक विपरीत ये लोग मानते थे। इन लोगों के बीच में हमेशा से ही मतभेद रहा है। जो ये वाइगोस्की साहब बताते थे तो पियाजे साहब ठीक उसका उल्टा बताते हैं। ठीक है, उन्होंने वाइगोस्की साहब ने क्या बताया कि पहले मतलब कि अधिगम या लर्निंग, अधिगम होगा उसके बाद बच्चे का विकास होगा। ठीक है, और पियाजे साहब जी क्या कहते हैं? पहले बच्चे का डेवलपमेंट होगा और बाद में वो अधिगम या कुछ सीखेगा। ठीक है बच्चों, और वाइगोस्की साहब ने क्या बताया आगे? वाइगोस्की साहब ने बताया जो बच्चे का विकास होता है वो उस पर किन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। उन्होंने बताया उस पर 3 चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। नंबर 1 समाज का, नंबर 2 संस्कृति का, नंबर 3 भाषा का। 3 चीज़ें उन्होंने बताई, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इन्हीं 3 चीज़ों से यूपी टेट में क्वेश्चन या कोई भी टेट हो, इन्हीं 3 चीज़ों से क्वेश्चन बनते हैं। कभी इनके मतभेद के बारे में भी क्वेश्चन बनता है। इनका मतभेद, जो पियाजे साहब और वाइगोस्की साहब का मतभेद है ना, उससे भी 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं हर एक बार। कोई भी स्टेट का टेट हो उसमें एक बार जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, बच्चे की सोशल लर्निंग तय करती है कि उसका विकास कैसा होगा। सोशल लर्निंग मतलब सामाजिक अधिगम, मतलब बच्चे जैसा समाज में अधिगम करेगा उसी हिसाब से उसका विकास होगा। मतलब जिस टाइप का समाज होगा, समाज अगर पॉजिटिव होगा तो बच्चे का विकास भी पॉजिटिव वे में होगा। अगर समाज नेगेटिव होगा तो बच्चे का जो विकास होगा वो भी नेगेटिव होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लाइन में उन्होंने क्या बताया? बच्चे का जिस संस्कृति में विकास होगा उसका प्रभाव उस पर पड़ेगा। मतलब कि बच्चे का जिस संस्कृति मतलब कल्चर, मतलब कि हमारा जैसा कल्चर होगा हमारा विकास भी उसी तरीके होगा। भाई जैसे हम आपको एग्जांपल के थ्रू बताते हैं कैसे, जैसे कि 2 बच्चे हैं, एक बच्चा मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ, एक हिंदू परिवार में पैदा हुआ। हिंदू परिवार वाला बच्चा वैसे कि ब्राह्मण है, तो उसे बचपन से ही बताया जाएगा कि मतलब कि जो मांस है वो हम लोग नहीं खाते हैं, ना ही हम किसी जीव की हत्या करके उसको खाते हैं। तो वो क्या सीखेगा? वो अपनी फ्रेंड सर्कल में भी जाएगा, यही बातें बताएगा। उसका फ्रेंड सर्कल भी ब्राह्मण होगा तो वो जो फ्रेंड्स होंगे उसकी, वो भी उसको बताएंगे कि मांस नहीं खाना है हम लोग जीव हत्या करके किसी का मांस नहीं खाएंगे। और जैसे कोई बालक है मुस्लिम समाज में पैदा हुआ है तो उसे बचपन से क्या सिखाया जाएगा कि जो मतलब कि
जो हम लोग मांस खाते हैं ना, उससे हमें ज़्यादा प्रोटीन मिलती है, इसलिए हम लोग मांस का सेवन करते हैं। तो उसका फ्रेंड सर्कल भी वैसा ही होगा, जैसा समाज वैसा ही उसका फ्रेंड सर्कल भी होगा। तो और जो फ्रेंड्स होंगे वो भी उसको बताएंगे कि मांस के सेवन से हमें ज़्यादा प्रोटीन प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट हमारा पहले सोशल लर्निंग, फिर डेवलपमेंट। सीधा पहले क्या होगा, सामाजिक अधिगम होगा, फिर डेवलपमेंट मतलब कि फिर विकास होगा। नेक्स्ट क्या, संस्कृति और समाज बच्चों के मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। मतलब संस्कृति मतलब संस्कृति और समाज, जैसी संस्कृति और जैसा समाज होगा, जो समाज होगा बच्चों के मानसिक विकास को प्रभावित करता है। जैसा समाज होगा और जैसी संस्कृति होगी वो ही बच्चों के सामाजिक विकास, वो मानसिक विकास को प्रभावित करेंगे। जैसे कोई किसी की संस्कृति, हम लोग यहाँ पर रहते हैं तो हम लोगों के पहनावे में अंतर है ना, हम लोगों का पहनावा अंतर है। आप साउथ में चले जाओ, साउथ का पहनावा अलग है बिल्कुल। आदिवासी लोगों को देख लो, उनका पहनावा अलग है। मतलब जैसी संस्कृति होगी, बच्चा जैसा माँ बाप करेंगे वैसा ही बच्चा करेगा, जैसा समाज में हो रहा होगा वैसा ही बच्चा सीखेगा, उसका ही अधिगम करेगा वो। ठीक है, संस्कृति जैसे समाज में जैसे लोग होंगे, समाज में हर तरीके के लोग होते हैं, उसका परिवार कैसा हो, समाज कैसा है, जैसा परिवार होगा, अच्छा परिवार होगा तो बालक का जो मानसिक विकास भी हो वो अच्छा तरीके से होगा। ठीक है, जैसे कि किसी के माँ बाप हैं, कभी गलत नहीं बोलते हैं, ना गलत भाषा का यूज करते हैं, तो उसका मानसिक विकास भी अच्छा होगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं हमने नेक्स्ट हमारा क्या है, भाषा पर इनके विचार। मतलब वाइगोत्स्की साहब के भाषा पर क्या विचार थे। जैसे कि उन्होंने बताया, इनके अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं। इनके अनुसार भाषा और चिंतन जो है ना, शुरू में अलग अलग होते हैं, लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं। बाद में ये दोनों भाषा और चिंतन एक साथ हो जाते हैं। मतलब कि इस लाइन का क्या हुआ, जैसे कि शुरू में बालक जब छोटा होता है ना, तो भाषा और चिंतन अलग अलग होते हैं। पहले वो भाषा सीखता है, उसके बाद किसी चीज़ पर चिंतन करता है। लेकिन जब वो जैसे जैसे बालक बड़ा हो जाता है तो भाषा और चिंतन दोनों एक साथ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, वाइगोत्स्की ने कहा कि पहले भाषा आती है बाद में विचार। वाइगोत्स्की साहब ने क्या बताया, पहले भाषा आती है और बाद में विचार आता है। ठीक इसका विपरीत पियाजे साहब ने बताया, क्या, पहले चिंतन आएगा और बाद में भाषा। ठीक, और वाइगोत्स्की साहब ने क्या बताया कि पहले भाषा आएगी और बाद में विचार। उन्होंने क्या बताया, पहले विचार आएगा और बाद में भाषा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्या है, निजी भाषण या आंतरिक भाषण। निजी भाषण मतलब सेल्फ से, हम किसी से बात करते हैं सेल्फ से, तो क्या हुआ। ठीक है बच्चों, निजी भाषण या आंतरिक भाषा में क्या है, इसमें बच्चा अपने ही कार्यों को निर्देश देने की भाषा का प्रयोग करते हैं। मतलब इसमें जो बच्चा है ना, कोई काम कर रहा है तो वो बड़बड़ाता जा रहा है। जैसे कि हम हैं, अपने मतलब कि कपड़ों को तय बना के अपनी अलमारी में रख रहे हैं, तो हम भी बड़बड़ा रहे हैं कि इस कपड़े को हम यहाँ रखेंगे, इस कपड़े को ये एक जोड़ी कपड़े यहाँ रखेंगे, ये मेरे नए कपड़े हम यहाँ रखेंगे, ये पुराने कपड़े हम यहाँ रखेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, इन्होंने एक सिद्धांत और बताया, कौन सा, समीपस्थ या निकट विकास का क्षेत्र। इंग्लिश में से क्या कहते हैं, जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। शॉर्ट में क्या है, ZPD का सिद्धांत। ठीक है, इसमें कहता है वास्तविक विकास, मतलब जो बच्चे का या बालक का वास्तविक विकास होता है। संभावित विकास मतलब संभावित विकास जो मतलब कि वो वहाँ तक पहुँच सकता है, जो विकास है। संभावित विकास के स्तर के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। जैसे कि हम उदाहरण से समझाते हैं आपको, जैसे कि आप हो, आप UP टेट की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, आपको 90 मार्क्स में आप पास होते हो, 90 मार्क्स में। ठीक है, और आपके मतलब 80 मार्क्स आए। ठीक, कितने आए, 80 मार्क्स। और आप, जब हमने आपको मोटिवेशन किया, आपको हमने गाइड किया, आपको बताया ऐसे पढ़ो, ऐसे करो, ऐसे चीज़ें अच्छी होती हैं, तो आपको कितने आ गए, 120 मार्क्स। कितने आ गए, 120 मार्क्स। तो ये जो बीच में ये है ना 90 मार्क्स, ये क्या हो गया, समीपस्थ या निकट विकास का क्षेत्र। ये क्या हो गया, समीपस्थ या निकट विकास का क्षेत्र। जो 80 मार्क्स है, ये क्या हुआ, वास्तविक विकास। ये क्या हुआ, वास्तविक विकास। मतलब कि वास्तविक विकास जो हमने किया है, जब हमको किसी ने मोटिवेट किया, किसी ने हमें गाइड किया, तो हम कहाँ पे पहुँच गए, 120 पे। ये 120 क्या हो गया, संभावित विकास स्तर। क्या, संभावित
ठीक है बच्चों, संभावित विकास स्तर क्या होता है? जो मैं किसी की हेल्प से कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल से बताया ना, जैसे कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, जैसे कि मैं यूपी टेट की पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मेरा 90 स्कोर है, तो मैं उसमें क्वालिफाई कर सकता हूँ 90 मार्क्स में लेकिन मेरे 80 मार्क्स आए हैं। जब मुझे किसी ने, दूसरे व्यक्ति ने मोटिवेट किया, मुझे गाइड किया, तो मेरे 120 मार्क्स आ गए। तो 120 मार्क्स क्या हुए? संभावित विकास स्तर। ठीक है, और जो 80 मार्क्स है वो क्या है? मेरा वास्तविक है, जो हमने किया वो वास्तविक है। जब मोटिवेट करने के बाद में ये 120 पहुँचा ना, और जो 90 मार्क्स है ना, जो 90 मार्क्स में हम क्वालिफाई करते हैं, वो क्या हुआ? समीपस्थ या निकट विकास का क्षेत्र। ठीक है बच्चों, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्या है। जैसे बच्चों हमारा नेक्स्ट क्या है? स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग को क्या कहते हैं हिंदी में? पहाड़ या ढांचा। ठीक है, इसमें क्या दिया गया? बड़े लोगों द्वारा दी जाने वाली टेम्परेरी हेल्प या गाइडेंस को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। मतलब जो हमारे बड़े हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स हुए, हमारे भाई बहन हुए, हमसे बड़े हैं ना, उनके द्वारा जो हमें टेम्परेरी हेल्प या गाइडेंस दी जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? स्कैफोल्डिंग। जैसे कि हम तुम्हें एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं। जैसे कि बच्चों, जैसे कि हम बचपन में साइकिल चलाना सीखते हैं। तो हम साइकिल चलाते हैं, तो चला रहे साइकिल, गिर गए, फिर उठे, फिर अपना बैलेंस बना रहे, फिर भी गिर गए, तो हम साइकिल चलाना नहीं सीख पाते हैं। तो पीछे से हमारे जो पेरेंट्स से हमारे बड़े भाई बहन होते हैं, तो वो क्या करते हैं? थोड़ा सा सहारा देते हैं हमें, थोड़ा सा सहारा, बिल्कुल टेम्परेरी हेल्प, मतलब कि थोड़ा सहारा देते हैं, उससे हमारा बैलेंस बन जाता है और साइकिल चलाना धीरे धीरे सीख जाते हैं। ठीक है बच्चों, इसको क्या कहते हैं? स्कैफोल्डिंग, पहाड़ या ढांचा। ये स्कैफोल्डिंग जो है ना, पहाड़ या ढांचा, इससे आप सीटेट ले लो, यूपी टेट ले लो, या कोई भी स्टेट का टेट एग्जाम हो, उसमें एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्कैफोल्डिंग, पहाड़ या ढांचा। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट हमारा क्या? MKO का मतलब क्या होता है? मोर नॉलेज अदर, मतलब कि जिसकी नॉलेज मेरे से अधिक हो। जैसे शिक्षक, माता पिता, मित्र आदि। जब मतलब कि शिक्षक की नॉलेज ही हमसे अधिक होगी, तभी तो वो हमें पढ़ा सकता है। जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स की नॉलेज हमसे अधिक है, तभी तो हमें वो सिखाते हैं ना। ठीक, फ्रेंड है, कोई फ्रेंड भी होता है, किसी को हमसे अधिक आता है, तो वो भी मतलब कि MKO के अंतर्गत आएगा। जैसे हमसे कोई फ्रेंड है मेरा, हमसे उसको अधिक आता है, तो वो हमें बताएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज मैंने आप लोगों को बताया वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जो कि मतलब यूपी टेट, सी टेट, कोई भी स्टेट का टेट एग्ज़ाम हो, उसके हिसाब से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, तो हम अलविदा लेते हैं, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो लेकर। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम वाइगोत्स्की के सिद्धांत से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। जय हिंद मित्रों।